हेलो एवरीवन। आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जैसे ही ये जब चीज़ें आप महसूस करने लगते हैं तो आई थिंक सभी को गर्व होता है इस बात पे कि जो हमारी एक एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट फिलॉसफी है योगा की, आज वर्ल्ड लेवल पे सभी लोग उसको मान रहे हैं, उसको वैल्यू कर रहे हैं एंड देयर आर सो मैनी फॉलोअर्स। और ये जान के भी बहुत खुशी होगी कि इंडिया के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं योगा, वो कहाँ के लोग हैं? वो यूएसए के लोग हैं। और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है योगा से होने वाले बेनिफिट्स। बहुत रोल है इसमें। हमारे जो मीडिया का बहुत रोल है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों में आपस में भी अवेयरनेस एक दूसरे से बात करके भी बढ़ती है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं रिलीजियसली तो उसका आपके शरीर पे, आपके मन पे जो असर आता है, उसको देख के धीरे धीरे सभी लोग योगा की तरफ बढ़ने लगते हैं, बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इनएक्टिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी डिजीज़ का, चाहे वो कार्डियक कंडीशंस हों, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड कंडीशंस हों, मस्कुलर या जॉइंट रिलेटेड कंडीशंस हों। तो इनएक्टिविटी को कम करने में बहुत बड़ा रोल है योगा का। और ये सारा संसार जो है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये सब चीज़ें मानी जा रही हैं। और इसी के चलते 2015 से इंटरनेशनली योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार हम 9th इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। और हमारे पीएम जो हैं, जिनकी पहल मोदी जी की पहल से ये जो सब चीज़ें शुरू हुई हैं, आज वो न्यूयॉर्क में योगा उन्होंने किया सुबह। और हम लोग सारे इंडियंस और इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी अलग अलग जगह पे, चाहे हमारी सेना हो अलग लेवल पे, चाहे नेवी हो, चाहे हमारी लोग अपने ऑफिसेस में, अपने प्रेमिसेस में, हर जगह या अपने घर में, फैमिली में सब लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये एक बहुत खुशी की बात है। हमारी जो एंशिएंट फ़िलॉसफी है, सबने नाम सुना होगा हमारे पतंजलि योगा का एंड अयंगर योगा का। ये सब एक बहुत बड़ा लिटरेचर है जो हमारी नॉलेज बूस्ट करता है। और हमेशा हमें बताता है कि योगा जो है वो एक फ़िज़िकल मेंटल एक्सरसाइज से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ के है, क्योंकि वो हमें डे टू डे लाइफ में जो भी हम अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप घर में रह के काम करते हैं, कोई भी हैं आप, लेकिन आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में योगा एक बैलेंस क्रिएट करता है, आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल हैं, तो जो काम बहुत ही अच्छे से, मतलब विद गुड परफॉर्मेंस, कम समय में आप कर लेंगे अगर आप योगा करते हैं। तो केवल करने के लिए योगा नहीं करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है, आपको खुद फील करके करना है, रेगुलर टाइम निकालना है। मेरा मानना ये है कि अगर आप हर दिन नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर शुरुआत करिए। और ये मान लीजिए आप, अगर आपने शुरुआत कर ली तो 3-4 दिन से बढ़ के वो कब पूरे हफ्ते हो जाएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स हैं योगा के। योगा में हम देखते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, जिसको सब लोग प्राणायाम के नाम से जानते हैं। बहुत सारे डिफरेंट पॉस्चर्स एक्वायर करते हैं, जिसमें आसन है। दूसरी एक चीज़ है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। इस लेवल पे कुछ कम लोग कंफर्टेबल होते हैं मेडिटेशन करने में, लेकिन एक बार अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लगें तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए। और हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अंडर गाइडेंस मेडिटेशन भी किया जा सकता है। जो योगा है वो आपको फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखता है। और जो भी सिनेरियो चल रहा है आजकल, आपको डेफिनेटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। केवल फिज़िकल स्ट्रेंथ से काम नहीं चलने वाला है, आपको मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। इसलिए केवल वेट्स उठा के अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने से पूरा काम नहीं चलेगा।
अगर आप अपने को इमोशनली स्टेबल रखना चाहते हैं, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो आई फील कि योगा एक बहुत बड़ा आपके लिए हेल्प साबित हो सकती है और रेगुलर करना चाहिए। अ, आजकल 3 चीज़ें लोगों को बड़ी इम्पोर्टेंट लगती हैं। एक तो मनी, दूसरी चीज़ पॉपुलैरिटी, और तीसरी चीज़ समझते कम लोग हैं लेकिन ज़रूरी बहुत है, मन की शांति। मनी एंड पॉपुलैरिटी आपको डेफिनेटली एफर्ट करके मिलने वाली है, लेकिन इसमें और लोगों का भी बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन मन की शांति, इसके लिए भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी अपनी पूंजी है और इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं कर सकता अगर एक बार आपने इसको पाने की कला सीख ली है। और इस कला को आपको बहुत आसानी से सिखा सकता है योगा। तो इसलिए प्रैक्टिस योगा ऑन डेली बेसिस, रेगुलरली करिए। अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो कम समय के लिए करिए, लेकिन एक प्रैक्टिस अपनी बना लीजिए कि मुझे करना ही है, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, एंड धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा, आपको अच्छा भी लगने लगेगा, और जब आपकी बॉडी में बेनिफिट्स दिखने लगेंगे तो आपका मन और ज़्यादा योगा करने की तरफ बढ़ता रहेगा, अग्रसर होगा। तो आई फील कि सभी लोग, आप जो नहीं कर रहे हैं या जो कर रहे हैं और बीच बीच में छोड़ देते हैं, वो सभी योगा करना शुरू करेंगे। और जब हम अगला योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, उस समय जो आज की पॉपुलेशन है, जितने लोग हैं, उससे करीबन 30-40% ज़्यादा लोग योगा में जुड़ चुके होंगे। ये मेरी बहुत मानना है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तभी हम प्रोडक्टिव हैं, तभी हम अपने लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए और अपने देश के लिए एंड ग्लोबली भी हम अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, जो कि जीवन की एक बहुत बड़ी सार्थकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए योगा करना शुरू करिए। एंड वंस अगेन हैप्पी योगा डे। थैंक यू।